नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके कर्मों का मटका भर चुका है। अब कर्मों का आपको आज शाम 8:19 से फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले 4 महीनों में जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, अब आपके यूपर यह निर्भर करता है कि आपने कैसे कर्म किए हैं और आपको क्या क्या परिणाम मिलेगा। यूँ तो इस राशि के जातकों का कर्म कभी बुरा नहीं होता है, क्योंकि इनका दिल बड़ा ही साफ होता है। कभी किसी के लिए कोई भी गलत भावना इन राशि के जातकों के अंदर नहीं आती है, न ही यह जल्दी किसी से जलन की भावना रखते हैं। तो ऐसे में अब आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्र का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, जिसके चलते इसका परिणाम भी आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको यह 2 गलती इस समय करने से बचना होगा, नहीं तो आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। लेकिन वह 2 गलती कौन सी है जो आपको इस समय नहीं करनी है, इसके बारे में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हर एक व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमें माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन हमारा कर्म कभी हमें माफ़ नहीं करता। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा एक न एक दिन हमें वापस ज़रूर मिलता है। दोस्तों, इसी के लिए बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, आपने पिछले समय में यदि 4 महीनों के अंदर यह 2 बड़े कर्म किए होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आप खुशियों में खेलने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़्यादा खुशी आपको मिलेगा यदि आपने ये 2 बड़े कर्म पिछले 4 महीनों के अंदर किया होगा। तो कौन से हैं वो 2 कर्म जो आपने पिछले 4 महीनों में किया होगा, इसके बारे में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो भी भगवान श्री राम, श्री हनुमान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा से एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का इस समय जो भी संकट है वह सभी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप ज़रूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि उन 2 गलतियों के बारे में जो आपको अब नहीं करना है। साथ ही ये भी जानते हैं कि पिछले 4 महीनों में यदि आपने यह 2 कर्म किया होगा तो आपको इसका क्या फल मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सावधानी व गलती के बारे में बता दें, जो आपको अब आज शाम 8:19 से इन 4 दिनों के अंदर तो भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों, पहला जो गलती है वे है झूठ। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय में झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, अन्यथा आपका झूठ आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। यदि भी किसी भी प्रकार की कोई स्थिति आए तो आप उसमें सच बोल दें, भले ही लोग आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन आपको इस समय झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। वहीं जो दूसरा गलती है वे है अपने घर परिवार में किसी से लड़ाई झगड़ा करना। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने वाणी पर संयम बनाए रखें, किसी भी तरह का गलत शब्दों का प्रयोग न करें। अपने घर में घर का वातावरण पूरा शांतिमय बनाए रखें, किसी भी प्रकार का विवाद न होने दें, अन्यथा आपका कोई भारी नुकसान हो सकता है। ईश्वर को भी वह घर कभी पसंद नहीं आता जिनमें हमेशा लड़ाई झगड़े और कलेश होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कार्यों के बारे में यदि आपने पिछले 4 महीनों में किया होगा तो दोस्तों इसका परिणाम आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों, पहला जो कार्य है वे है ज़रूरतमंद की सहायता। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 महीने में यदि आपके पास
खुद चलकर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आया है और उनकी आपने किसी भी प्रकार की मदद की है, जिसके वजह से उनके चेहरे पर मुस्कान आई हो आपके कारण। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि अब आपके जीवन में यदि कोई समस्या है तो वह समस्या खत्म हो जाएगी और उसका कर्म का फल आपको मिलेगा। अब आपके चेहरे पर भी दिल से जो मुस्कान होती है वो आने वाली है। वहीं जो दूसरा कर्म है वे है गाय या अन्य जीव जंतु की देख रेख करना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने पिछले 4 महीनों में किसी भी गाय को या किसी भी जीव जंतु को किसी भी प्रकार से मदद किया है, किसी भी प्रकार की उनके लिए कुछ सोचा था, तो दोस्तों इसका फल आपको मिलेगा। अब आपके लिए ईश्वर ने भी कुछ सोच रखा है और इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको अब मिलने जा रहा है और आपके इन 2 कर्मों का बहुत ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अब आपके अच्छे कर्मों का मटका भर चुका है। अब वक्त है आपके कर्मों का फल मिलने का। उसी के साथ आपका यह समय आपके आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती लेकर आएगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपको अपने अंदर अहंकार की भावनाएं नहीं लानी होगी। ना ही किसी को अपना अहंकार दिखाना होगा, नहीं तो आपका ही छवि खराब होगा। आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी वाणी की सौम्यता बनाए रखना होगा, वही आपको मान सम्मान दिलाएगा। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में काम करने की सोच रहे हैं, तो आपको इस समय बचना चाहिए। किसी के बातों में आकर साझेदारी में कोई कार्य न करें, क्योंकि आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने किसी सीनियर का मदद लेना पड़ सकता है, जिनसे आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। आपको सांसारिक सुख की साधनों में वृद्धि लेकर आपका यह समय आएगा। उसके साथ ही यदि आपके माता पिता से किसी बात की फरमाइश रखेंगे, तो आपकी वह इच्छा पूरी हो सकती है। और यदि आपके मामा हैं, तो मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। आपको किसी अच्छे व श्रेष्ठ कार्यों में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसके कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपको देखकर आपकी सराहना भी करेंगे। घर परिवार में सदस्यों में किसी बात को लेकर कहा-सुनी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, बिल्कुल भी न बताएं, चाहे फिर वह पारिवारिक जीवन की बात हो या आपके प्रेम जीवन की बात हो। किसी भी प्रकार की कोई भी बातें बाहरी व्यक्ति से बिल्कुल भी न बताएं, नहीं तो वे आपके लिए कुछ समस्याएं खड़ी कर सकता है। साथ ही आपके लिए वह व्यक्ति घातक साबित हो सकता है। वहीं जो लोग शेयर मार्केट में या फिर सट्टेबाजी में अपने पैसे को लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपका इस समय खर्च कुछ अधिक बढ़ने वाला है, जिन पर आपको लगाम लगाने की सख्त ज़रूरत है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आपको बहुत ही खुशी होगी। कार्य क्षेत्र में जूनियर से कोई गलती हो तो आप उन्हें बड़प्पन दिखाते हुए माफ़ कर दें। धन संबंधी मामलों में आपको कुछ अधिक मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन आपको इनसे थकना व हारना नहीं है। जो लोग विदेश से व्यापार कर रहे हैं, उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि आप इस समय पर किसी भी कार्य को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल भी न दिखाएं, नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकता है। आपका यह समय सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। धन संबंधी
कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखना होगा, नहीं तो आपको कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो आप अपने किसी परिवारजनों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य के द्वारा दी गई सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप अपने पार्टनर से किसी बात के लिए वादा किए थे, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने वादे को पूरा कर दिखाएं, अपने वचन को पूरा करें। और यदि आपने पिछले समय में अपने पार्टनर से उधार के तौर पर पैसा लिया था, तो अब आप उन्हें वापस कर सकते हैं, क्योंकि आपको कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस जन्म का कर्ज यदि आप नहीं उतारेंगे तो अगले जन्म में भी वह कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। उसी के साथ इस समय पर यदि कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने आए, तो आप साफ मना कर दें, क्योंकि वह धन आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति लाचार हो, गरीब हो और उसे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए धन की आवश्यकता हो, तो उनको दान के रूप में उस धन को दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।